अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं खेलों के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हमारा खेल क्रिकेट है, कौमी खेल ही समझ लीजिए इसको। और इस खेल से अब हमारी बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी से नापैद हो रहा है। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है पूरी कौम जो है मुत्तहिद नज़र आती है, या आप समझ लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। और जो कुछ हो रहा है टीम के साथ, जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त है, उस पर सभी को तशवीश है। सवालात उठाना हमारा काम है, अपने प्रोग्राम्स में सवालात करते रहते हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जो फ़ैसले हो रहे हैं या माजी में जिस तरह फ़ैसले होते रहे, क्रिकेट की बेहतरी के लिए किसने काम किया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बहरहाल जी, जो कुछ हुआ वो आपके सामने। न्यूजीलैंड के हवाले से हम ये चीज़ एंटिसिपेट कर रहे थे, ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे थे। हमारे एक्सपर्ट के हाल जो है वो कुछ अच्छा नहीं होगा। न्यूजीलैंड के अंदर कंडीशंस यकीनन आसान नहीं है। लेकिन साथ ही एक सवाल हमेशा कि यही कुछ माजी में भी होता आया, इसी तरह हमारी परफॉर्मेंसेस ओवरसीज़ रही हैं, इसी तरह बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते नज़र आए हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला और मज़ीद कितने अरसे तक जारी रहेगा, और उसके बाद फिर ये कि जब किसी को नवाजने का सिलसिला शुरू होता है तो उसको ऐसे नवाजा जाता है कि उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे हमने देखा कि मिसबाह उल हक साहब थे, उनके ऊपर पीसीबी बड़ी मेहरबान नज़र आई, उनके पास ओहदे एक के बाद एक ओहदा उनको देते रहे। और उसके बाद अब हाल ही है कि न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ये बात हो रही है कि अब उनको सेटिसाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल जी, ये तमाम मामला चलते रहते हैं। इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, आज उनसे हमारी गुफ्तगू ये तमाम मामलात पर। सबसे पहले खुशामदीद हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शुएब हबीब साहब, फॉर्मर क्रिकेटर, मामला को क्रिकेट के समझते हैं, सेलेक्टर भी रहे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बड़ा काम किया, और क्रिकेट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पे हम शुएब भाई से अक्सर अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं। क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं आज हमारे मेहमान, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शुएब भाई थैंक प्रोग्राम यू में हमें वक्त यासिर। देने के अस्सलाम लिए। वालेकुम। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपने बदियुज़्ज़मा साहब, ख़ुद माशाल्लाह बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि थे, लेकिन जब से स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में आए हैं तो वैसी जर्नलिज़म करते हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त खबरें ब्रेक भी करते हैं और अपडेटेड भी रखते हैं हमें भी, और अंदर की जो इनसाइड स्टोरीज़ होती हैं वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। बदी को वेलकम कैसे हैं करूँगा। आप? बदी, थैंक यू सो वेरी अल्लाह का मच, शुक्र, बहुत ठीक शुक्रिया ठाक। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फिर भाई गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। सवाल ये है कि ये कहानी तो बड़ी पुरानी है कि जब ओवरसीज़ टूर होते हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, नतीजा हमें पता होता है कि नतीजा ऐसा ही कुछ निकलना है जो कि इस वक्त हुआ है। जो अभी जो साबका क्रिकेटर हो चुके हैं, बड़े बड़े नाम हैं, माजी में यही कुछ करते रहे। एक आध सेंचुरी कहीं बन जाया करती थी, लेकिन नतीजा जो था ना वो कम बेश ऐसा ही रहा करता था। जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, किसको जिम्मेदार ठहराएं, किससे सवाल करें? और सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सूरत हाल, एक आम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि ये सूरत हाल जो हमेशा रहती है ओवरसीज़ टूर के ऊपर, क्या कभी इसकी शक्ल चेंज होगी, नतीजा हमारे हक में आ सकेगा? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे यासिर आपने बोला कि माजी में भी हमारे साथ ऐसा होता था, तो माजी में इतना बुरा नहीं होता था। और ये जितनी हाई मैनेजमेंट भी इस टीम के साथ थी, इनको तो सबक देना चाहिए था। ये ऑलरेडी खुद खेले हुए भी हैं। ऑलमोस्ट 3 जो हमारे टीम स्टाफ हैं, कोच हैं, बैटिंग कंसल्टेंट हैं, बॉलिंग है, ये तो पाकिस्तान कप्तान भी रह चुके हैं और ये न्यूजीलैंड में खेल भी चुके हैं। तो इन्हें तो हर किस्म का तजर्बा भी था, माजी की भी इनको पोजीशन पता थी। अब मैं इस तरह बताता हूँ, जैसे T20 हुई फर्स्ट, पहले T20 मैचेस हुए, चले इन्हें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था, हमने भी इनको चांस दिया, लेकिन इन्होंने वहाँ इतना ब्लंडर करा। इन्होंने पहले ही T20 में बिल्कुल नए लड़के खिलाए, वो लड़के खिलाए जिनको सीरीज जीतने के बाद या आप किसी पोजीशन में होते हैं जब चांस देते हैं। ये इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर करा। अब उनको मतलब आपने डेब्यू करवा दिए, उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, अब वो ऑलरेडी बैकफुट पे भी चले गए होंगे, उनका चैप्टर भी वो क्लोज हो गया। अब टेस्ट मैच में आते हैं। अब टेस्ट मैच में तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, सबको पूरा चांस मिला। अब हमारी मतलब ऑलमोस्ट हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर की भी और वहाँ जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, मुझे उनकी ये सोच नज़र आई कि यासिर शाह वहाँ टेस्ट मैच जितवा देगा। तो यार यासिर शाह से अगर न्यूजीलैंड से आप टेस्ट सीरीज और इन न्यूजीलैंड में जीतना चाह रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये जो पिचेस थी, जैसे पहले टेस्ट मैच हुआ, पहले टेस्ट मैच में आप बड़ी टॉस जीत के आपने उनको बैटिंग दी, बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। अच्छा, इतनी अच्छी पोजीशन में थे। अब वहाँ उस वक्त का फेलियर जो है, उस वक्त का फेलियर आपके फील्डिंग है।
उस टाइम की। अच्छा, फील्डिंग में थोड़ी सी कप्तानी या बाहर से जो भी, मैं ये समझता हूँ वो टेस्ट मैच में फील्डिंग, और प्लस इन्हें यासिर शाह को तो पहले दूसरे दिन गेंद नहीं चकानी चाहिए थी। आप ये देखें, जब तक यासिर शाह ने गेंद नहीं करी थी वो अंडर कंट्रोल थे। अच्छा, ऐसे मौके में कोई भी बैट्समैन हो, पाकिस्तानी हो, एशियन, इंडियन हो, वो तो इंतज़ार में रहता है, यार फंसा हुआ जहाँ थोड़ा सा फेवर में आए, स्पिनर आए तो हिट आउट करें, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब वहाँ पर आपने यासिर शाह को भी ख़राब करा जी। अच्छा, आपने फील्डिंग ख़राब करी, तो वो पहला टेस्ट मैच तो आपके लिए ये रीज़न हुआ। अच्छा, अब जैसे दूसरा टेस्ट मैच आता है, दूसरे टेस्ट मैच में फिर आप ये रिपीट करते हैं जी। अच्छा, अब दूसरे टेस्ट मैच में आप ये देखेंगे, आप यासिर शाह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो 100 रन खा रहा है, आप एक नए लड़के से डेब्यू करवाते हैं जी। जब यासिर शाह आउट नहीं कर रहा तो वो नया लड़का कहाँ से आउट कर देगा? उसने भी 150 रन दिए। अब जहाँ तक ये सीरीज़ की बात है, इस सीरीज़ में आपका टोटल फेलियर फास्ट बॉलिंग है, आपकी टोटल फील्डिंग है, आपका टोटल फेलियर जो है टॉप ऑर्डर बैटिंग है। आपको इन तीन चीज, अच्छा यही तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब चौथी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कप्तानी है। अब आपको जो हमारा कप्तान है जो नहीं खेल पाए फिर बाबर आजम, अब आपको बाबर आजम का भी नहीं पता कि वो किस टाइप की कप्तानी करेगा, तो आपकी ये इस सीरीज से ये सारी आपकी पोजीशन का आइडिया हो गया है। और बात फिर घूम फिर के वही आती है कि जी वो नहीं, अब इनको टॉप ऑर्डर पे काम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, राइट मैन राइट जॉब का मतलब ये है कि यार जिस प्लेयर की ज़रूरत है उसको खिलाएं। राइट। अब इन्होंने न्यूजीलैंड में अगर जैसे ये जिसको असगर को जी, असगर नहीं था, लेफ्ट आर्म स्पिनर जी, जफर गौर को जो चांस, मैं ये समझता हूँ उस कंडीशन उस हिसाब से इन्हें हुसैन तलत लड़के को खिलाना चाहिए था। तो अब इसी हिसाब से अब ये जो हमारी साउथ अफ्रीका से सीरीज होगी तो इनको उस पर उसी हिसाब से टीम सेलेक्ट करेंगे, नहीं कि इस सीज़न में इसने रन्स करें तो इसको खिला दो, इसने रन्स करें तो इसने खिला दो, वो उसने नहीं करा उसको बिठा दो, उसको बिठा दो। इस सीरीज़ में इनको हर हाल में जो जिसको अभी इन्होंने जो पाकिस्तान में छोड़ के गए थे, जिनका हमारा कप्तान भी अभी प्रेजेंट असद शफी जी, असद शफी, उसको हर हाल में खिलाना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में उसको इन करना ज़रूरी है जी। बताइए आप क्या समझते हैं, आप जैसे सिलेक्शन के हवाले से तो आप और हम पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, आपने निशानदेही की थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो खामियां थी जिसकी वजह से मैच आपके हाथ से गया। सवाल ये पैदा होता है आपकी प्लानिंग में है क्या? बॉलर्स आपके, आपने परफॉर्मेंस देखी, बिल्कुल कोई ऐसा बॉलर था ही नहीं जिससे आपको लगता था कि ये आपको आउट करके देगा, सारे बॉलर्स भी स्ट्रगल करते रहे, और प्लस ये कि इन कंडीशंस के अंदर जहां पे आपको चांसेस बड़ी मुश्किल से बनाने पड़ते हैं, अब विलियमसन जैसे बैट्समैन के अगर कैचेस गिराएंगे तो मैं तो फिर सवाल करूंगा जो इतना बड़ा आपने वर्किंग स्टाफ रखा हुआ है वो किस काम का और क्यों इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहा है? देखिए यासिर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब पहला टेस्ट हार गए थे उसके बाद हम हमेशा से, हमारे कप्तान हों या हेड कोच हों, कोई भी हो, ये कहते हैं कि हमने गलतियों से सीखा, हाँ, और अगले टेस्ट में अपनी गलतियों को दूर करेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पिछले हम 15 साल से 20 साल से सुन रहे हैं गलतियां होती रहती हैं लेकिन सीखता कोई नहीं है, और ये गलतियां मुसलसल होती रहती हैं। दूसरे टेस्ट में आप देखेंगे, दूसरे टेस्ट जैसे ही शुरू, हम जब मैदान में उतरते हैं, बाहर मुल्क किसी भी मुल्क चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड, तो हमारे जो अंदर हम टॉस जीतें या हारें, ये जज्बा होता ही नहीं है कि हमने मैच जीतना है। exactly. कोशिश हम ये करते हैं कि यार हमने ये मैच ड्रॉ कर लिया तो ये हमारी कामयाबी होगी। ऐसा नहीं होता। जब आप बड़ा दिल करके खेलते हैं, उनके तो यंग प्लेयर आए और उन्होंने आउट भी किए, उन्होंने रन भी किए। तो मुझे ये बताएं कि दूसरे टेस्ट में जहाँ विलियमसन को आप चांस देंगे, वो छोड़ेगा? डबल सेंचुरी, पीछे वेस्ट इंडीज टूर से वो रन्स करता हुआ आ रहा है। दूसरा ये कि आप इतनी पुअर फील्डिंग आपकी, आपके साथ जैसे शोएब भाई ने बताया, आपके साथ कौन नहीं है? आपके साथ मिसबाह उल हक, आपके साथ यूनुस खान, आपके साथ वकास यूनुस, आपके साथ कौन कौन नहीं है? आप जितने खिलाड़ी हैं इतना तो आप स्टाफ लेके गए हुए। तो भाई वहां पर ये क्या कर रहा था? क्या सिर्फ तफरी करने के लिए गए हुए थे? क्या वहां पर यहाँ पर हंसी मजाक हो रही थी? रोजाना किसी न किसी की वीडियो, कभी केक कट रहा है, सालगिरह की वीडियो भेजने जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है, वो चीजें भेज जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है, जब आप किसी टूर पे जाते हैं, इतने बड़े टूर पे, तो टीमों का, खिलाड़ियों का जो फोकस होता है उससे सिर्फ खेल पर होता है। जब वो खेल पर फोकस रखेंगे तो ऐसा ही होगा। हमारे बैट्समैन किसी से सेंचुरी तो बनी नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि चारों फास्ट बॉलर ने सेंचुरियां
उनको दे दी, उनको करवाइए। 159 रन जो है वो पहले मैच में जाके जफर गोर दे देता है, 100 से ऊपर रन शाह अफरीदी दे देता है, नसीम शाह 141 रन देता है, फ़हीम अशरफ जो है वो 100 रन से ऊपर देता है। तो भाई जैसी कंडीशन हमारे लिए थी उनके लिए भी थी, हमारे बैट्समैनों ने उसमें रन क्यों नहीं किए? बिल्कुल सही है। हमारे तो ऐसे दूसरी इनिंग में देखें आप, दूसरी इनिंग में चलें आप से बैटिंग नहीं हो रही, आप कम से कम ये था कि आप विकेट पे स्टे तो करें, रन नहीं बन रहे आप विकेट पे स्टे करें, ताकि आपको 15, 20 या 25 ओवर आप खेल लेते हैं तो फिर आपको खुद ही गेंद नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। अब बातें क्या हुई हैं, खेला खिलाड़ियों ने गलत है, चेंज बातें हो रही हैं जी, कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, शिकस्त की जिम्मेदार कोचिंग स्टाफ है। भाई कोचिंग स्टाफ तो अब मैं यूनुस खान है वो जाके एक प्लेयर को यही बता सकता है कि भाई बैटिंग आपने इस कंडीशन में ऐसे करनी है, ये करनी है, बल्ला पकड़े वो खड़ा नहीं हो सकता। मिसबाह उल हक ने तनकीद जब हुई उसने कहा, उसने मान लिया, उसने कहा भाई आप तनकीद सही कर रहे हैं, जो भी तनकीद हुई है, जो गलतियां हुई हैं वो माननी चाहिए। अब जिस तरीके से आप लड़कों को चांस देते हैं, डेब्यू बांटते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर ने अगर डोमेस्टिक में 2 मैचों में रन्स कर दिए, ऐसा हो जाता है उसको जाके हम जो है ना वो विलियमसन से मिला देते हैं, उसको विराट कोहली से मिला देते हैं, फास्ट बॉलर को हम जो है डेनिस लिली से मिला देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप जब तक डोमेस्टिक में इनको रगड़ेंगे नहीं, जब तक इनको जो है वो पूरा 25-30 मैच खेलने नहीं देंगे। अब मुझे बताएं कि कभी भी ऑस्ट्रेलिया में, शोएब भाई को पता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में 26-27 साल के लड़के जाके डेब्यू करते थे, वो इस वजह से करते थे जब पक्के हो जाते थे वो टीम में लेते थे। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक 22 साल का लड़का उन्होंने वो जो है अभी ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया टेस्ट मैच में, T20 और वो तो ऐसी क्रिकेट है वनडे, उसमें तो ये चांस चलते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी। अब हमने क्या कर लिया कि साउथ अफ्रीका जीत जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ साउथ अफ्रीका को आप हल्का समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप देख लें 2 टेस्ट मैच है, साउथ अफ्रीका आपको जो है ना आउट क्लास ना कर दे, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ आपने देख लिया, और खेलते हुए भी आ रहे हैं, फॉर्म में भी हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक आप ये करते रहेंगे ना, वो सीरीज हार के ये जीत, होम सीरीज आप कब तक जीतते रहेंगे? बिल्कुल सही है। और जीतेंगे भी आप जिम्बाब्वे से भी, श्रीलंका, बांग्लादेशी आपके रडार पर है, बस यही है। अब इनसे खेलते हैं। आप मुझे बताएं, आप 7वें नंबर पे भी कर रहे हैं, हार तो जिम्बाब्वे से चैंपियनशिप में आप 6ठे नंबर पे चले गए, जिम्बाब्वे से जाते जाते आप टेस्ट चैंपियनशिप में आप 6ठे नंबर पे चले गए, तो वो जो कंसीडरेशन में है नहीं ना। अब बातें हो रही है कोचेस चेंज होंगे भाई, अब इन्होंने एंडी फ्लावर से और गैरी क्रिस्टन की बातें हो रही हैं जी कि उनको लाया जाएगा। आप कोचेस ले आए, मिकी आर्थर क्या बुरा था? नहीं तो नतीजा क्या, मैं वही तो सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि वो नतीजा क्या निकलेगा जो मिकी आर्थर टीम बनाकर गया था, वो जो टीम जो राइट ट्रैक पर आ गई थी, और हम समझ रहे थे कि अब आप टेस्ट के अंदर पोजीशन बनाएंगे, वनडे के अंदर थोड़ा आपके पास टेस्ट में कौन सा प्लेयर आपने उसको रिप्लेस ही कर दिया। आप मुझे बताएं टेस्ट में आपके पास कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आपको पूरा दिन खड़ा हो जाए? सर है ना, हम निकाल के लाए, फ़हीम अशरफ को निकाल कर, देखिए फ़हीम अशरफ ने अगर, और हम हारिस सोहेल को निकाल कर, हारिस सोहेल को देखें वो किस तरीके से पूछ रही है आलम के 10 साल जाया करने के बाद उनको आपने चांस दिया, 10 साल उसके जाया हुए, 10 साल बाद उसने चांस आपने उनको दिया, लेकिन मसला ये है कि 10 साल बाद आगे उसने सेंचुरी कर दी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं कर सका। कम से कम उसने 100 किए थे, तो 2 इनिंग्स 150 रन की भी खेलनी चाहिए थी, पता चलता था वाकई जो है फवाद आलम जो है वो इसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अब ये देखें, अब बातें हो रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। सऊद शकील ने रन किए, कामरान गुलाम ने रन किए, हसन अली जो है वो फाइनल के अंदर आउट भी किए और रन्स भी किए। उसके अलावा जो है ना नुमान अली की भी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 चेंजिंग टेस्ट मैचेस में आपकी होने जा रही हैं, ये बातें हो रही हैं, 3 से 4 चेंजिंग होने जा रही हैं। और जैसे तरीके से आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया है मोहम्मद वसीम को, तो मुझे ये बताएं कि जब आपके सेलेक्टर ही ऐसे होंगे, आपके चीज़ें ही ऐसी होंगी, ज़रूरी। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिसबाह उल हक बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत अच्छा कप्तान था, लेकिन हेड कोच जस्टिफाई नहीं करता था। शेख साहब फरमाइए, अब जैसे इन्होंने बात कही है, वो आपने सारा बोझ मिसबाह के ऊपर डाल दिया था, वो यकीनन प्लेयर अच्छा था, वो तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि सब कुछ है। बदी ने तो एक दिन सवाल भी उसके आगे रख दिया था जी, सिलेक्शन के हवाले से जवाब कोई नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जी 1.5 साल गुजरने दें, उसके बाद जवाब लीजिएगा। अब 1.5 साल गुजरता है, आप बंदा चेंज कर देते हैं, अब क्या करें? मसला हल होगा ऐसे? देखें, अभी जो बदी ने 2-4 बातें बोली हैं, और फिर ये जो साउथ अफ्रीका को हराना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं हराना तो वो तो भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी मुश्किल नहीं है अगर आप दिल के साथ जाएं। वो तो सही कह रहा है कि जब आप ड्रॉ की अप्रोच लेके जाएंगे किधर जीतेंगे? तो मैं उनकी अप्रोच पे नहीं बात कर रहा ना, मैं अपनी अप्रोच पे बात कर रहा हूँ। इन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराना बहुत ईजीली है। अच्छा, एक चीज़, अब जैसे अभी बदी ने बोला कि यार ये इन्होंने अभी से डिसाइड कर लिया कि ये 3-4 प्लेयर खिला लें। अच्छा, अभी टीम आई नहीं है, आपके कोचिस अभी आई नहीं है, आप कोचिस को एक साइड में डालें। ठीक है, आप सबसे पहले बुलाएं हारिस सोहेल को, ठीक है, शान मसूद को, फवाद आलम को,
और भी ये जो 3-4 प्लेयर टॉप ऑर्डर फेल हुआ, आबिद अली, आप इनसे पहले इनकी प्रॉब्लम्स पूछें। अच्छा, इन केस अगर ये अभी इनको छोड़ के जाते तो हम क्या शोर मचाते हैं? हम यही शोर मचाते हैं ना कि इनको नहीं लिया, आपके पास ऑप्शन नहीं थे, चलिए ऑप्शन नहीं थे। तो अब पहले आप इनसे डिस्कस करें। अच्छा, फिर आर यू श्योर कि ये जिनको आप रिप्लेस करेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे? ऐसे नहीं होता। और हमारी जो सबसे बड़ी बुराई है और जो हमारे में सबसे बड़ी कमी है और जो हम में चीज़ है, हम एक चीज़ को कैरी करते हैं। वो चीज़ क्या है? खौफ। प्लेयर, एक नया प्लेयर है, नए प्लेयर के में क्या खौफ होता है कि यार मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, अगर सिलेक्ट हो जाता है तो मुझे खिलाएंगे या नहीं। अच्छा, इवन के सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, भाई आप नहीं खेल रहे, उनमें ये खौफ होता है यार हम हार गए तो हमें हटा ना दें। सही है। कोच ये खौफ लेके चलता है कि यार ये टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे ना हटा दें, नौकरी चली जाएगी। हाँ, मेरी नौकरी। भाई ये खौफ को अपने दिल और दिमाग से निकालते हैं और इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लेकर आए। वो चेंज आपने, मैं ये नहीं कहता अल्लाह के हाथ में, लेकिन जितना दो कि जो हजम भी हो। आप इतनी हैंडसम सैलरियाँ दे रहे हैं तो ये खौफ कैरी करे ही करेंगे। और जहाँ तक बात है ये नए चीफ सिलेक्टर की, ओ भाई ये नया चीफ सिलेक्टर तो 2 साल से इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। अच्छा, अब आप उसको खिलाते हैं, आप खुदा न खास्ता सीरीज ड्रॉ हो जाती है, हार जाती है, तो वो भी ये बोलेगा कि यार मैंने तो उनको चांस दिया है जिन्होंने परफॉर्म करा है। तो भाई परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है और एक इंटरनेशनल में रन्स करना एक अलग चीज़ है। आप ये देखें कि अगर वो आपको जिता सकते हैं, खिला सकते हैं तो फिर वो, और एकदम इतनी लंबी चेंजिंग नहीं, इतनी मैं नहीं समझता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली एक लड़का चेंज करना चाहिए दो। ठीक है, ये बड़े टफ टूर से आए हैं, इन्होंने परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अगर आपने इन्हें हिलाया तो आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन फिर अक्षय भाई, प्रेशर भी तो डेवलप हो गया है प्लेयर्स के ऊपर भी। और जो, अच्छा अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपके पास जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं उन्हें तो आप नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तो लोग तो ये सवाल करेंगे कि अब शान मसूद के साथ ऐसी क्या परफॉर्मेंस रह गई है, यानी कि इतने चांस पाकिस्तान में रिवायत नहीं है इतने चांसेस देने मैं के। यही तो कह रहा हूँ यार, उसने इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में 100 करें। हाँ, आबिद अली ने तो हिलाना जरूरी हो गया। नहीं ले सुन जी, हटाएं कोई वो मसला। अच्छा, फिर आबिद अली ने डेब्यू में सेंचुरी करी है, हारिस इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसने 100 कर दिए। फवाद आलम ने, अभी बाबर नहीं खेला है, ये क्या असद शफीक है। आप इनसे पहले पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप खिलाएं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि अब बदी साहब, जब आप एक आपका कैप्टन जो आपको T20 में भी नंबर 1 तक ले आता है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है, आपको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी है, सब कुछ किया, एक आपकी स्ट्रीक बनी, आपने सीरीज आफ्टर सीरीज जीती, आपने उसको एकदम विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई आपने उसको हटा दिया। तो फिर लड़के जो टीम में परफॉर्म करेंगे और नहीं करेंगे, प्रेशर तो सबके ऊपर रहेगा कि यार एक कप्तान को इन्होंने अपनी मर्जी से जब चाह हटा दिया तो हम किस खेत की मूली। ये तो आप यासिर भाई, आप देखें चैंपियन कप्तान को आपने हटा दिया, टेस्ट में ऊपर आप थे, आप T20 में ऊपर थे, वनडे में ऊपर थे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो एक खिलाड़ी है जो जब स्टार बन जाता है कप्तान, उसको क्या मालूम था कि पहले मुझे T20 से कप्तानी से जाऊँगा, फिर T20 से, फिर वनडे से, फिर टेस्ट से भी चला जाऊँगा। और वो बाहर जाता है टीम के साथ टूर करके वापस आ जाता है। तो अब बाबर आजम को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बाबर आजम को भी चाहिए कि अगर मैंने जो है वो टीम अगर नहीं जीतती है, उस पर नहीं आती है, अपनी परफॉर्मेंस तो आपकी अगर होती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर टीम को नहीं जितवाती तो फिर मसला ये है कि आपकी परफॉर्मेंस एक साइड पे चली जाएगी और टीम हारती रहेगी। उसका क्या होगा? अजहर अली ने क्या कसूर किया था? मुझे बताएं, एक टेस्ट जो है वो हम हारे थे, 2 टेस्ट ड्रॉ हुए, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि आखिरी मैच में उसने 100 भी किए, उसने क्या कसूर किया था? कहने का मकसद ये है कि ये मन पसंद खिलाड़ी, मनपसंद जो लड़के हैं, इनको जब तक आप खिलाते रहेंगे इसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। आपको ये बहाना आप ख़त्म करना पड़ेगा, ये प्रेशर अपने जहन से हटाना पड़ेगा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ऐसी होती है, वहाँ सारी टीमें परेशान होती हैं, इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी होती है, वहाँ सारी टीमें परेशान होती हैं। और भाई तो आपको जो 22-23 करोड़ आवाम में से जो 11 लड़के, इसी वजह से तो वो किए हैं कि यही जो 11 लड़के हैं। भाई आप देखें, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की टीम 36 रन पे आउट हो जाती है, मुराल गिर जाता है, अगले टेस्ट में विराट कोहली भी नहीं होता लेकिन वो जीत जाते हैं। आखिर उन्होंने वो किया ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कम बैक कर देंगे नहीं सही तरीके से, जब आपके अंदर डर और खौफ पैदा हो जाएगा, जैसे शोएब भाई ने कहा, मुझे बताएं 25 लाख रुपए सैलरी किसको बुरी लगती है, 30 लाख किसको बुरी लगती है?
ये बताएं ना, ये सैलियाँ इस वजह से डर और खौफ ये है कि मेरी टीम सेलेक्ट की हुई अगर हार जाती है तो बातें क्या होगी कि मिसबा ने टीम सेलेक्ट की थी, अब मोहम्मद वसीम आ गए। तो कहने का मकसद ये है ये अपना यासिर भाई, ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, फेवरेटिज्म जो है ख़त्म करना पड़ेगा। पहले आप समी असलम चला गया, अब आज की मैं आपको बताऊं कि जुनैद खान ने भी कह दिया कि वो भी जो है वो सोच रहा है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए और वहाँ से जाके खेले। समी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि मुझे जो है सिर्फ चलो हमें क्रिकेट तो मेरी यही लगी कोचिंग के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप खिलाड़ियों को कब तक इनको वो करते रहेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी 6 टीमों तक महदूद हो गई है, सही है। आप लड़के जो है ना डर डर के खेलते हैं और जिसको आप चांस देते हैं वो कोशिश यही करता है कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैं 50 रन कर लूं ताकि मेरे अगले मैच में जगह पक्की हो जाए। ये चीजें चल रही हैं। अब न्यूजीलैंड में देखें, उनका फास्ट बॉलर आया काइल जेमसन, कैसी परफॉर्मेंस, बहुत आते ही थी। उसका कोई भी नया लड़का आता है उसकी प्रेशर नहीं होता कि मैं अगला मैच खेलूंगा ये नहीं खेलूंगा, मैन ऑफ द मैच बन रहे होते हैं पहले मैच में। यही चीजें होती हैं जब आप एक खिलाड़ी का सबसे पहले तो आपको मेंटली तौर पर सही करें भाई, मेंटली तौर पर सही करें कि भाई आपने ये डर और खौफ निकाल देना है, चाहे आपके सामने न्यूजीलैंड हो, आपके सामने इंग्लैंड हो, चाहे आपके सामने कुछ भी हो। और यहाँ देखें हम होम कंडीशन में देखिए शोएब भाई का तजर्बा बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं, क्यों नहीं हरा सकते। लेकिन जब हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि भाई वो सीरीज़ हम तगड़ी हार गए, यहाँ आएंगे एक टेस्ट जीत जाएंगे, दूसरा भले ड्रॉ हो जाए, T20 सीरीज में 2 मैच जीत गए तो सारी चीजें भूल जाती हैं, हम माजी को भूल जाते हैं, इस वजह से हमारी टीम बन रही। ऐसा ही है। अच्छा, मैं गुफ्तगू जारी रखता हूँ। शोएब भाई ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। एक ब्रेक के लिए कह रहे हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। न्यूजीलैंड के दौरे पे जो परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की रही है उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आगे और मामलात हैं, मौजूआत हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, PSL के हवाले से, कायद आज़म ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। शोएब भाई, जो परफॉर्मेंस रही है जिसके ऊपर अभी आपने चंद चीज़ों की निशानदेही की है, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है वो ये कि अब आप बड़ी टीमों में आपका शुमार कैसे हो अगर इस तरह के तजुर्बात जो होते हैं, ये ख़तरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं, कि दुनिया हैरान रह जाती है कि आपने ऐसे ऐसे लड़कों को जाकर फॉरेन टूर्स के ऊपर जो इंतहाई मुश्किल होते हैं उस पर जाके डेब्यू कराना, चांसेस लेना। इंटरनेशनल क्रिकेट है और इस वक्त तो अब आपको टेस्ट में हर टीम की कोशिश ये है कि वो जाए, टेस्ट चैंपियनशिप की बात है, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए। पहले बात शायद और होगी, लेकिन अब तो क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। क्यों कंसिडरेशन में नहीं है, कैसे सूरत बेहतर होगी इसकी? बड़ा अच्छा सवाल करा। मैंने पहले अपने उसमें बोला, देखें ये जो खौफ को कैरी करते हैं ना जी, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, और यही हमें लॉस पहुंचा देता है। अब आप हार कर आ गए, कोई बात नहीं, आप इंडिया से सबक लें। इंडिया 30 समथिंग पे आउट हुआ, इंडिया ने नेक्स्ट टेस्ट में जीत गए। तो अब आप हार कर आ गए, कोई बात नहीं, आपकी जो खामी है आप उसको दूर करें। अगर आप एकदम ये 4-5 प्लेयर खिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे। ठीक है। जब 4 नए लड़के खिलाएंगे तो इसका मतलब आप खुद एक तरीके से इस पोजीशन में हैं कि आप अपने आप को सेव करें। यस। तो आप अपने सीनियर प्लेयर को खिलाएं। अच्छा, सीनियर्स में आपने जिस जगह काम करना है, आपने काम करना है, ओपनर्स पे काम करना है। असद शफीक आपके पास ऑलरेडी एक मैच्योर क्रिकेटर है, आपके पास बाबर आजम आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट को सही करना है, स्पिन डिपार्टमेंट को सही करना है, मतलब जो जेन्युइन पेसर हैं उनको खिलाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फील्डिंग है, फील्डिंग, ये चीज़ें करनी है। अगर आप इस तरीके से गए जी हम हार कर आए थे, हमने ये चेंज कर दिया, हमने मिसबा को हटा दिया या हमने वकार, इनको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपने प्लेयर देखना है और कौन सा प्लेयर चांस करता है। अब ये जैसे अभी बदी ने बोला ये 4-5 प्लेयर का, नहीं, मैं नहीं समझता। अगर इसमें से भी किसी को चांस देना है तो उस्मान सलाउद्दीन को देना है। ठीक है। उस्मान सलाउद्दीन अब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया है, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ बैट्समैन बहुत अच्छा है, एज ए ऑलराउंडर वो भी है। आपके पास यासिर शाह है, आपने ये बाबर आजम आ जाएगा, आप ओपनर अपने सेट कर लें,
तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत पुरसुकून ईजिली आप मैच जीतेंगे। मैं जीत सकते हैं, ये बात आपकी है, ठीक है। अच्छा बदी, अब ये फरमाइए कि हमें थोड़े से कायद आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस को देख लेना चाहिए, जो कि हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। हमारी से मुराद ये है कि पीसीबी उनको शायद ना देखे। सवाल तो ये किया जा रहा है, कामरान गुलाम की बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसने बहुत अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है। हसन अली बैक इन फॉर्म, अच्छी बात है। फिटनेस भी उन्होंने अपनी शो कर दी और कमिटमेंट भी शो कर ली, और बड़ी जिम्मेदारी थी एज अ कैप्टन, वो भी उन्होंने दिखा दी है परफॉर्मेंस अपनी। और अब ये कि 2-3 इसमें बड़े अच्छे परफॉर्मर सामने आए। तो आपके ख्याल में अब क्या जो नए सेलेक्टर हैं उनकी कंसिडरेशन में खिलाड़ी होंगे? सवाल ये पूछा जाता है क्योंकि माजी में होता रहा कि इस तरह बड़ी परफॉर्मेंसेस होती थी कायद आज़म ट्रॉफी में। अब आपने क्या नया सिस्टम लेकर आए हैं, प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव तो तब होगा जब वो लड़के आपके लिए टीम में आएंगे और परफॉर्म करेंगे। तो क्या इस दफ़ा ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए यासिर भाई, जहाँ तक आपने डोमेस्टिक की बात की ना, कायद आज़म ट्रॉफी में मैं तो कहता हूँ कि जब आपने कायद आज़म ट्रॉफी 4 दिन का टूर्नामेंट है, फाइनल 5 दिन का इसका होता है, तो अगर आप फर्स्ट क्लास कायद आज़म ट्रॉफी में जो लड़के खिलाते हैं, तो मेरे तो यही है कि भाई आप टेस्ट टीम उन्हीं लड़कों में से बनाएं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जो कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं। देखिए कायद आज़म ट्रॉफी में एक लड़का अगर 100 कर रहा है, डबल सेंचुरी कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके पास टेम्परामेंट है तो वो खड़ा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप आरिफ सोहेल को बोले ना, आरिफ सोहेल को बोले। नहीं, न्यूजीलैंड जो टीम गई उसमें डोमेस्टिक के तो परफॉर्मेंस थे, फिर हमें शोर नहीं करना चाहिए। जो T20 में वो डेब्यू में 100 कर रहे थे, सियालकोट का लड़का, मतलब T20 हम न्यूजीलैंड मैं टेस्ट बात की शोएब भाई, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा टेस्ट में, अच्छा ये भी जो टीम गए टेस्ट, हारिस सोहेल वगैरह गए, इन्होंने भी तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करी ना, फिर हमें ये छोड़ नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताएं कितने राउंड में खेले? 10 राउंड कायद आज़म ट्रॉफी में हारिस सोहेल को कितने राउंड में खेला? नहीं, अगर आप मतलब ये कहते हैं कि जी डोमेस्टिक में जिन्होंने करा उन्हें खिलाएं, तो ये भी मेरा ये कहने का मकसद है, न्यूजीलैंड जो भी टीम गई थी वो भी डोमेस्टिक नहीं, मेरी बात, तो इसमें सिलेक्टर्स का शोएब भाई हमने क्राइटेरिया एक बना लिया है। देखिए, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट, हमने फ्रेंचाइज जो PSL है, हमने PSL को एक मिनट शोएब भाई, एक मिनट बताइए कहां से अपनी पोजीशन जस्टिफाई करता है? देखिए लिसन, मिसबा के कहने पर आया ना, मिसबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, उसने इनकार दिया। वो कंडीशन उसके फेवर में थी। मैं आपको कहता हूँ यहाँ अगर वो खेलेगा वो बैटिंग कर सकता है। भाई कंडीशन उसकी फेवर में थी, ये तो बात की बात है। पोजीशन को जस्टिफाई करना जरूरी है। यही तो अभी बात हो रही है कि फेवरेटिज्म की वजह से नुकसान हुआ, वो अलग बात है कि परफॉर्म कर गया। मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक पे इन्होंने बोला ना कि जो जिन्होंने डोमेस्टिक पे परफॉर्म करा उन्हें खिलाए, तो मैंने उस पर जवाब दिया जो न्यूजीलैंड भी जो टीम गई थी वो डोमेस्टिक पे गई थी। अच्छा, मैं अब भी ये कहता हूँ उस कंडीशन में, इस कंडीशन में हुसैन तलत को भी खिलाना चाहिए था। जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस करी है, हुसैन तलत उससे अच्छी करता, बल्कि ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया था ना जी, उसके बदले हुसैन तलत को, ये बात तो हम उस वक्त भी, तो मेरा कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस नहीं, आप ये देखें किस लड़के की कहाँ जगह बनती है। अब अगर आप ये समझें कि FX का पुर्जा लगा के जहाज को उड़ा लेंगे तो वो नहीं होगा। यही मैं बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, डबल सेंचुरी और सेंचुरी हुसैन तलत ने 4 रोजा मैच में की, खिला देते हैं वहां जाके हम उसको T20, ठीक है। आप उसको जब 4 रोजा मैच में वो डबल सेंचुरी और सेंचुरी कर रहे हैं, तो आप उसको टेस्ट के लिए रखेंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो 4 रोजा मैच में आपकी बड़ी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है, आप उसको टेस्ट में खिलाएं। उसको आपने टेस्ट से रिलीज कर दिया, उसको T20 खिला के वापस कर दिया। तो कहने का मकसद मैं शोएब भाई यही है कि जो डोमेस्टिक हमने क्राइटेरिया बना लिया पाकिस्तान सुपर लीग को, इसमें से जो लड़का निकलेगा वो T20 भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा, वही कप्तान होगा और वही टेस्ट टीम को भी चलाएगा। ऐसा नहीं होगा और हम हारिस सोहेल का सोचते रहे और हम फहीम अशरफ का सोचते रहे। उमर अमीन ने कितने रन किया? आपने उमर अमीन को क्यों जाया कर रहे हैं? उमर अमीन कितने रन कर रहा है? सीख गया वो, ये बताएं। अभी आपका जो सलमान अली आगा है मुसलसल रन कर रहा है, कामरान गुलाम है मुसलसल रन कर रहा है, उसके अलावा नुमान अली आपका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। देखिए एक चांस किसी को दे दें। उसके अलावा आप यासिर शाह पे नाम लिखा हुआ है, आप जाहिद महमूद कितना आउट कर रहा है, आपने यासिर शाह को मुसलसल चांस दे, नाम लिखा हुआ है यासिर, एक नहीं ये नहीं है, हर जगह पर जब परफॉर्मेंस नहीं हो आप उसको निकालें भाई। एक मिनट क्या परफॉर्मेंस नहीं? अच्छा अब्बास के बारे में बता दें। चले यासिर शाह को एक तरफ करते हैं, अब अब्बास को बता दें आपने क्या क्राइटेरिया। देखिए उनके स्पिनर्स ने कितने आउट करें सर? उनके पास तो पेस अटैक था जिसके वो लीड कर रहे थे। हमारे पास भी पेस अटैक, वो तो बीच में एक उन्होंने कहीं ब्रेक लेने के लिए वो कर दिया। देखें बॉलिंग में भी पार्टनर चाहिए होता है। यासिर शाह ने अगर इस पिच, अव्वल तो उसको खिलाना नहीं चाहिए था, इस पिच पे 3 आउट करना बहुत बड़ी बात था।
अच्छा, अब जैसे अब्बास की बात है, मैं कहता हूँ अब्बास की जगह हुसैन तलत को खिला देते, अब्बास हुसैन तलत भी इसी स्पीड से गेंद करता, हुसैन तलत से आपको बैटिंग का एडवांटेज था। मैं यही कह रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत है खिला दो, अगर नेक्स्ट मैच में ज़रूरत नहीं है बिठा दो, भले चाहे उस मैच में उसने बहुत लंबी लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जज कहाँ की जाएगी कि ये अच्छा खेलने वाले हैं, कंसिस्टेंट हैं नहीं है, कहाँ जज करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल करा। अब जैसे हुसैन तलत की परफॉर्मेंस थी, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस उसी जगह जज करी जाती थी। अब अगर यहाँ हुसैन तलत को खिलाते हैं तो बेकार है, यहाँ बेकार है। अब जैसे इसको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खिलाया, उसको खिलाना चाहिए था पाकिस्तान, यहाँ जज करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा, अब उसने 150 रन कर दिए, एक आम आदमी तो यही बोलेगा वो यार कहाँ खिला दिया उसको गलत खिलाया। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, जिसकी जिस जगह ज़रूरत है उस जगह खिलाएं। अभी जैसे पाकिस्तान में ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाना है, ओपनर्स एक दो चेंज करने हैं, बाबर आजम आ जाएगा, असद शफीक को आपको लाना है और खिलाना चाहिए। आप एक नए लड़के को खिलाएंगे कि यार इसने डोमेस्टिक में वो करा है, उस पर भी प्रेशर होगा। नहीं तो फिर आपको देखिए रिप्लेसमेंट तो तैयार करना है। बिल्कुल, आपको लड़के कहाँ तैयार करें? सुन लें, अगर एक मिनट अगर आप पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं फिर किसी एक को चांस दे दें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ये तो हमारे यहाँ यही होता है, अगर जीत जाते हैं हम तो अगर मगर पे चलते हैं ना। हाँ तो मैं यही असद शफीक को ये लोग, अब मैं बता दूं, आप सुन लें, ये असद शफीक उनकी इस लिस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसकी लिस्ट में नहीं है। मैं अपनी मैं बता रहा हूँ नहीं है, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी वो अपना वो है, लेकिन टेस्ट सीरीज में नहीं है। ये इस तरीके से खिलाएंगे जीतेंगे, मैं तो ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बदी सवाल जो मैंने शुरू में आपके सामने रखा था वो यही था कि आप चलें यहाँ तो आप जैसे तैसे मैच जीत जाएंगे, एशियन विकेट्स के ऊपर जीत जाएंगे, लेकिन टीम तो आपकी फिर ऐसी होनी चाहिए कि जब आप जाएं ओवरसीज किसी टूर पे जाएं, आप कमांडिंग पोजीशन में आए। क्योंकि देखें, आपके पास जब सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जब आपके फंड्स हैं, आप दुनिया के कोचेस ला रहे हो, आपके पास बेहतरीन यहाँ पर टेक्नीशियन मौजूद हैं, सब कुछ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इसी तरह की टीम सिलेक्शन होती रहेगी कि आप फ़हीम अशरफ क्योंकि भाई मेरे फ्रेंचाइज में खेलता है मैं उसको ले आऊँ, सोलारिस लड़का अभी तक लोग सवाल कर रहे हैं, वहां भी पूछ रहे हैं कि इसको भेजा क्यों गया था भाई। पहले तो ये डर गया था आप देखें ना, क्रिकेट चलाने वाले जो है ना, जब क्रिकेट चलाने वाले आपके कोई इंग्लैंड में बैठे हुए, कोई अमेरिका में बैठे हुए, वहाँ से ऑर्डर आते हैं, वहाँ से उनकी रिलीज जारी होती है। ये लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे है ना, इनको सोचना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी चेयरमैन पीसीबी की है, उसके बाद जिम्मेदारी वसीम खान की है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मिसबा को लाएं, पहले आपने उसको 3 ओहदे दे दिए, अब उसका एक बचा, उससे भी वो फारिग होने वाला है। ठीक है, तो आप या तो ये बोलें कि हमने पहले जो फैसले किए थे वो गलत थे, या अब फैसले करने जा रहे हैं वो गलत हैं। तो आप फैसले ऐसे करें कि ताकि पाकिस्तान, देखें अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। आप एक खिलाड़ी को आप मुसलसल चांस दे रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर रहा था, एक खिलाड़ी को आप 2 से 3 मैच देने के बाद बाहर कर देते हैं, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाता है। अभी आप मैं शोएब भाई कह रहे थे ना, अभी वो जिस लड़के ने T20 में, शफीक जिसने T20 में यहाँ रन किए, उसको वहां जाके आपने 2 मैचेस खिला के उसको बिल्कुल बैन कर दिया। मुझे नहीं लगता उसका 2-3 साल उसका नाम आएगा भी या नहीं आएगा। आप उसको, मैं यही तो कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़े भाई, उसको खेलने दें 15, 20, 25 मैच, उसको पता चले कि हाँ वो ये। अब मैं पहले ही मैच में कह दूं कि ये विलियमसन की तरह कवर ड्राइव मारता है तो वो तो अलग बात है। और आप शाहीन, एक बात और नोट कर लें, अगर आप मुसलसल शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते रहे तीनों फॉर्मेट में, तो आपके लिए एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। वो किसी भी वक्त अगर इंजर्ड हो गया तो फिर आपकी बॉलिंग जो है ना साइड लाइन हो जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक ही आपके पास रिलाई किसके ऊपर भाई, आप इसको आमिर को और वहाब रियाज के आप मनते तरले करते हैं। वहाब रियाज ने तो टेस्ट और 4 रोजा मैच तो छोड़ दिया, उसी T20 खेल रहा है, उसने तो अपने ऐसे ही इंजॉय करना। इन लोगों कह रहे हैं कि भाई इनकी अब वो चीज़ नहीं है। ये बात मान भी लेंगे, 4 ओवर करने वाला क्रिकेटर जो है ना, फास्ट बॉलर जो है ना, अब वो 10-15 ओवर कंटिन्यू नहीं करा सकता। अब उनके देखें न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलर थे, एक स्पेल उन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 ओवर का किया। जमीन आसमान का फर्क आया ना नजर आपको। तो वहाँ फिटनेस भी है, वहाँ सब कुछ भी है। यहाँ हमारे हाथों के कैच 7 कैच 8 कैच छूटे दूसरे टेस्ट में। ये फील्डिंग कोच का नाम क्या है, ये कहाँ से आया है? ये फील्डिंग कोच तो मैं नाम आपको क्या बताऊं, लेकिन जो जिन्होंने मुंतखब किया है तो फील्डिंग कैच, देखिए वो तो रोजाना प्रैक्टिस करता है, वहाँ ड्राइव मार के करता है, फील्डिंग कोच क्या करेगा? लेकिन यासिर नहीं, कैच तो देखना प्लेयर ने पकड़ने भाई, कैच तो इसमें यकीन। आपने एक बात अभी कही थी, मैं आपकी बात दोहरा देता हूँ ब्रेक में। आपने कहा कि प्रेशर इतना है कि वो लड़का रिजवान अच्छी विकेट कीपिंग करता है, उससे भी कैच गिर गया, तो इसका मतलब है ना कि प्रेशर है ना।
आप ये यकीन करें, इस हालत में भी मैं सारे डोमेस्टिक मैचेस देखता हूँ। जी जी। मैं साथ ग्राउंडों में जाके देखता हूँ। मैं तो किसी उस पे होने, मैंने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना ये फील्डिंग कोच का। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने वसीम खान का नाम सुना था? अब वसीम वही ना, इंग्लैंड अब सारी प्रोडक्ट इंग्लैंड से आ रही है भाईजान। यार तो वसीम खान के लगा हुआ तो है ना ब्रिटिश है। सर यही क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया, एक सिलेक्शन के लिए आपने पीएसएल बना दिया है। अब मेरे ख्याल में शुएब भाई अभी आप अच्छी बातें करें, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होंगे। मोहम्मद कितनी तनकीद कर रहा था, सही है, मैं अपना टाइम गुजार। अब्दुल रज़ाक कितनी तनकीद कर रहे थे, फैसल जो आपके कैसी वो तनकीद कर रहे थे हर एक पे, कोचेस लगे, अब उनकी तनकीद भी खत्म हो गई। जितनी क्रिकेट देखी यासिर, और स्पेशली ये सिंध वगैरह के मैच, आप यकीन कर रहे हैं ये खुद अपने साथ जाती कर रहे हैं। यासिर वो शर्जील हुआ, खुर्रम मंजूर, ये इतने अच्छे हैं, ये अगर अपनी ये फिटनेस सही कर लेना, ये 2-2 साल आराम से खेल सकते हैं। चले जी शुएब भाई, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खुलकर बात की और बड़ी सीधी और सच्ची बात कही है। और हमारे जो मेहमान हैं बड़ी खुलकर बात करते हैं। जैसे बदी और शुएब भाई अक्सर प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ शरीक होते हैं, निशानदही करते हैं गलतियों और ख़ामियों की। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गलतियों और ख़ामियों की निशानदही की जाए ताकि उसको ठीक किया जा सके। सवाल उठाना हमारा काम है। जैसे अभी मिसबा उल हक के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि जब उनको चेयरमैन लगाया गया, लीग सिलेक्शन कमेटी का हेड कोच लगाया गया, उस वक्त ये सवाल किया जा रहा था कि ये क्या स्ट्रेटजी लेकर आए। उस वक्त भी जवाब यही था कि जी थोड़ा वक्त गुजरने दें, उसके बाद जवाब देंगे। अब पाकिस्तान में होता यही आया है माजी में भी कि वो थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके बाद उसको सैक कर दिया जाता है, उसको सेट असाइड कर देते हैं। फिर आप नए सिरे से फिर टीम की तश्कील होगी, फिर सारे मामलात होंगे। और ये भी बदी ने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि जनाब आप ये अगर साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीत गए तो उसके बाद सारे मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और माजी में जितनी शिकस्तें हैं उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। और फिर आगे का वक्त जो है वो फिर आगे देखा जाएगा कि आपने क्या तैयारी करनी है और किस तरह मामला को आगे लेके चलना। बहरहाल जी, इसी बात के साथ प्रोग्राम का खिताम। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।